कहानी की शुरुआत में हम जैक हैमंड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने थके हुए चेहरे में पसीना लेकर एक गैस स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी को खड़ी करता है और फिर पेट्रोल और सिगरेट खरीदने के लिए अंदर जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी का बटवा मारकर यहाँ पर आया है। वहाँ पर कैशियर को पैसे देकर जब वो खुले पैसे वापस ले रहा था तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं। उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को देखते ही जैक के पूरे शरीर में पसीना छूटने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जैक जरूर कोई झोलझाल करके ही यहाँ पर आया है। जैक तुरंत अपने खुले पैसे लेकर वहाँ से 9-2-11 होने का सोच रहा था, पर वो कैशियर जैक को छुट्टे पैसे देने में बहुत देर कर रहा था और इसी बीच उसके हाथ से चिल्लर भी गिर जाता है। इधर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को अपने वॉकी टॉकी में यह जानकारी मिलता है कि जो कैदी जेल से फरार है उसके पास सिल्वर कलर की गाड़ी है। ऑफिसर्स उस गैस स्टेशन के बाहर वही सिल्वर कलर की गाड़ी को देखकर जैक से पूछते हैं कि क्या वो गाड़ी उसी की है। जैक पहले तो उनसे ये झूठ कहता है कि वो तो पैदल आया है, लेकिन जब वो कैशियर उसे खुले पैसे देता है तब पुलिस को जैक के ऊपर शक होता है। अब जैक समझ चुका था कि उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद नतालिया नाम की एक लड़की को बंधक बना लेता है और उसके पीछे एक चॉकलेट चिपका कर पुलिस के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि उसके पास गन है और वो उस लड़की को जान से मार देगा। इसके बाद जैक उस कैशियर को उन दोनों पुलिस ऑफिसर के पास से उनके गन को छीनकर उसकी तरफ फेंकने के लिए कहता है। वो कैशियर एक नंबर का बुड़बक था और वो उन दोनों गन्स को इतनी जोर से किक मारता है कि गन जैक के दायरे से बाहर चली जाती है। जैक फिर से उस कैशियर को उस गन को वापस लाने के लिए कहता है, जिसमें इस बार वो गन पुलिस ऑफिसर के पैरों के सामने जाकर रुकता है। खैर अब जैक बड़ी ही मुश्किल से उस कैशियर से गन लेता है और फिर नतालिया को अपनी लाइफ इंश्योरेंस बनाकर उसे लेकर उसी की गाड़ी से वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दूसरी तरफ हम और दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिनके पीछे कुछ न्यूज रिपोर्टर उनका डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पड़े हुए थे। उनके पास भी जैक के फरार होने की खबर पहुंचती है तो वो दोनों ऑफिसर उन न्यूज रिपोर्टर को लेकर ही जैक के पीछे पड़ जाते हैं। इधर नतालिया जैक को उसे छोड़ देने के लिए कहती है, जिसमें जैक उससे कहता है कि वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जब उसे लगेगा कि वो दोनों सेफ है तब वो उसे छोड़ देगा। यहाँ पर नतालिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रही थी, इसीलिए जैक जब सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है तब वो उसे लाइटर छीनकर उसके गर्दन को जला देती है। जैक को इससे बहुत दर्द हो रहा था और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। इसी बीच जैक किसी तरीके से बंदूक निकालकर नतालिया को उससे दूर रहने के लिए कहता है। इससे होता यह है कि नतालिया उस लाइटर को गलती से जैक के दोनों टांगों के बीच में गिरा देती है, जिससे आग जलने की वजह से गाड़ी के अंदर धुआं होने लगता है। इधर पुलिस भी इस मौके का फायदा उठाकर जैक के गाड़ी के बहुत नजदीक आ चुके थे, इसीलिए जैक उनसे बचने के लिए गाड़ी को सलमान खान की तरह सीधा फुटपाथ पर चढ़ा देता है। थोड़ी देर में वो गाड़ी फिर से रास्ते पर तो आ जाती है, पर नतालिया को बहुत जोर से उल्टी आ रही थी, इसीलिए नतालिया गाड़ी से मुंह निकालकर सुबह खाए हुए छोले भटूरे और बासी भिंडी की सब्जी को उगल देती है। वो उल्टी सीधा जाकर पुलिस कार के विंडशील्ड पर जाकर गिरता है, जो कि पुलिस को बहुत घिनौना लगता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जैक किसी मामूली लड़की को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन डाल्टन वॉस की बेटी को किडनैप किया है, जो अपने बेटी के किडनैपिंग से बहुत परेशान थे। इधर जैक पुलिस से बचने के लिए शहर में इधर उधर घूम रहा था और वो समझ चुका था कि ऐसे ही अगर वो भागता रहा तो पुलिस के हाथों वो जल्दी पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो हाईवे रास्ते से होकर मैक्सिको बॉर्डर की तरफ कार को घुमाता है। इसी बीच जैक नतालिया से पूछता है कि उसका नाम क्या है। नतालिया कहती है, नहीं मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं, तुम तो एक नक्सलवादी हो। जैक कहता है, नहीं मैं कोई नक्सलवादी नहीं हूँ, तुम्हें पता नहीं नक्सलवादी एयरपोर्ट में आना जाना करते हैं और उनकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी होती है। इसी बीच नतालिया उसे बताती है कि वो मशहूर बिजनेसमैन डाल्टन वॉस की बेटी है, जो सुनकर जैक और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके ऊपर किसी आम लड़की की नहीं बल्कि एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप करने का जुर्म भी चढ़ चुका था। दूसरी तरफ डाल्टन वॉस ये देखने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कि पुलिस उसकी बेटी को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तब उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि जैक कोई आम क्रिमिनल नहीं है और बैंक रॉबरी के जुर्म में उसे 25 साल की सजा हुई है, पर वो जेल से लैटरिंग करने के बहाने किसी तरीके से फरार हो चुका है। डाल्टन वॉस शहर के सबसे नामी दामी हस्ती थे, इसीलिए उसकी बेटी की किडनैप होने की खबर पूरे देश के न्यूज चैनल सरकारी स्कूल में खिचड़ी बंटने के जैसे बांटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी भी जैक के पीछे पड़े हुए थे, जिससे शहर में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और ट्रक से लेकर पुलिस वैन तक सभी को नुकसान झेलना पड़ता है। नतालिया इससे काफी घबराई गई थी, इसीलिए जैक उसे संभाल कर कहता है कि उसे बेरहमी, क्रूरता और उत्पात करना कतई पसंद नहीं है और वो भी शांति से जीना चाहता है, लेकिन ये दुनिया वाले पुलिस वाले उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने बैंक रॉबरी नहीं किया और जिस दिन बैंक में रॉबरी हुई थी उस दिन तो वो एक बच्चे के बर्थडे पार्टी में जोकर बनकर गया था और बैंक में जिसने डाका डाला वो भी जोकर के कपड़े पहनकर आया था, इसीलिए पुलिस वालों ने मुझे डकैत समझकर मुझे 25 साल के लिए अंदर कर दिया। इसी बीच कार के रेडियो सिग्नल में जैक को एक कॉल आता है, जिसमें डाल्टन वॉस जैक को अपनी बेटी को छोड़ने के बदले में $50,000 देने के बारे में बात करते हैं। जैक उनसे कहता है, सिर्फ 50,000? क्यों, आपकी बेटी क्या इतनी सस्ती है? डाल्टन वॉस कहता है, ठीक है तो फिर 100 रख लो। इस बात पर भी जैक उनके साथ बहस करता है और कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। दरअसल जैक अगर पैसे लेने के लिए हाँ कहता तो उसके ऊपर बैंक रॉबरी के साथ साथ किडनैपिंग का भी चार्ज लगता। तभी नतालिया की स्टेप मदर यानी डाल्टन वॉस की दूसरी बीबी नतालिया से कहती है कि वो उसके ऊपर बहुत निराश है। ये बात सुनकर नतालिया के साथ साथ जैक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो फोन पर ही नतालिया के पिता माता सभी को धो देता है। आज से पहले नतालिया के पिता के साथ ऐसे किसी ने बात नहीं किया था और ऐसे बात करते हुए देखकर नतालिया जैक के ऊपर पिघल जाती है। दूसरी तरफ जैक ने नतालिया को जो किडनैप किया था ये खबर जैक के वकील भी टीवी में देख लेते हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके ये खबर पहुंचाते हैं कि जैक नतालिया को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो जैक के रग रग से वाकिफ थे। इसके बाद वो जैक को भी कॉल लगाते हैं और उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक उनकी एक भी बात नहीं सुनता। इधर कार में नतालिया को ये रियलाइज होता है कि
गैस स्टेशन में उसके पीछे जैक ने जो बंदूक दिया था वो कोई बंदूक नहीं बल्कि एक कैडबेरी था। खैर इसी बीच जैक को कार के रेडियो में फिर से एक कॉल आता है जिसमें एक न्यूज रिपोर्टर जैक से उलझुल सवाल के ऊपर सवाल पूछ रहा था, जैसे कि कार की फ्यूल खत्म होने के बाद जैक क्या करेगा, जैक को अगर पेशाब आ गया तो वो कहाँ मुतेगा, ये सब कुछ। जैक इन सब से परेशान होकर पहले तो कार के रेडियो सिग्नल्स को ही उड़ा देता है। इसके बाद हम दो सस्ते हीरोज को देखते हैं जिन्हें हीरो बनने का बहुत शौक था। वो दोनों भी रेडियो में किडनैप और फरार होने की खबर को सुनकर जैक के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर हीरो बनने की कला थी ही नहीं, इसीलिए उल्टा वो दोनों ही कार एक्सीडेंट में मरते मरते बचते हैं। इधर कार में नतालिया जैक से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, जिसमें जैक उसे बताता है कि वो एकदम सिंगल है और उसके माता पिता भी मर चुके हैं। जैक उसे बताता है कि गैस स्टेशन में जब उसे पहली बार देखा तभी वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया था। नतालिया को भी जैक की बातों से काफी मजे आ रही थी, इसीलिए वो जैक के करीब आने लगती है और फिर जैक के ऊपर टूट पड़ती है। वो दोनों कार में ही एक दूसरे के साथ खचाखच मचा रहे थे और इससे वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिरवी हो जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद नतालिया जैक से कहती है कि वो दोनों यहाँ से भागकर एक दूसरे देश में चले जाएंगे और फिर अपना एक छोटा सा परिवार बसाएंगे। जो कहते कहते वो दोनों मैक्सिको बॉर्डर के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैक्सिको के पुलिस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैक वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा था पर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। गाड़ी के अंदर जैक नतालिया को एक बंदूक देकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नतालिया के कार से निकलने के थोड़ी देर बाद जैक भी सिगरेट जलाकर कार से उतर जाता है, जहाँ पर पुलिस उसके ऊपर शूट करके उसे चाय छकनी बना देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ बस उसका एक सपना था जो वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे देख रहा था। खैर वो अपना हाथ ऊपर करके गाड़ी से उतर जाता है और पुलिस आकर उसे अपने हिरासत में ले लेते हैं। तभी हम नतालिया को देखते हैं जो अपने बैग में रखे उसी बंदूक को निकालकर एक न्यूज रिपोर्टर को अपने गिरफ्त में ले लेती है और फिर सभी ऑफिसर्स को जैक को उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। ऑफिसर्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरी में जैक को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद नतालिया और जैक एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ साल गुजर चुके हैं और जैक और नतालिया बीच साइड में खुशी खुशी अपनी जिंदगी के मजे लूट रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।